हेलो लर्नर्स, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज एक नए 5 वोकैबुलरी के साथ आया हूँ और ये वोकैबुलरी किसी के लिए नए हो सकता है, किसी के लिए एडवांस हो सकता है। तो आज हम सीखेंगे 5 नए वोकैबुलरी। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है, इस चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको कोई हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। सो लेट्स बिगिन। जो फर्स्ट वोकैबुलरी है आज, वो है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब होता है प्रत्याशा। प्रत्याशा मतलब हम पहले डिस्कस देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। दो एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि जब हम किसी भी सेंटेंस को, जब हम उनका जो कब कैसे यूज़ करते हैं और उनके साथ हम जब यूज़ करते हैं, तब ज़्यादा हमको समझ आता है। तो मेरा सिखाने का तरीका यही है कि किसी भी चीज़ को अगर याद रखना है तो सेंटेंस वाइज याद रखो, तब आपको याद रहेगा कि हाँ, ये इस समय यूज़ होता है, मैंने ये चीज़ यूज़ करा है। तो एंटिसिपेशन का डिस्क्राइब होता है कि कैन डिस्क्राइब ए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और ए प्रिपरेशन फॉर ए फ्यूचर इवेंट। कैन डिस्क्राइब ए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और ए प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर इवेंट। मतलब यहाँ पर दो एग्जाम्पल है। द चिल्ड्रन कुड हार्डली स्लीप ड्यू टू देयर एंटिसिपेशन फॉर क्रिसमस मॉर्निंग। जो चीज आप एक होप लेकर बैठते हो कि ये चीज होगा, प्रत्याशा। एंटिसिपेशन का मतलब होता है प्रत्याशा, कि जो चीज आप होप करके बैठे हो कि ये चीज होगा। जैसे यहाँ पर है, द चिल्ड्रन कुड हार्डली स्लीप ड्यू टू देयर एंटिसिपेशन ऑफ क्रिसमस मॉर्निंग। क्योंकि क्रिसमस मॉर्निंग में उनको ये होप रहता है कि क्रिसमस आएगा, जो सांता क्लॉज आएगा, वो आकर कुछ उनको बच्चे को गिफ्ट देता है, वो गिफ्ट देगा। तो ये इसके लिए वो रात भर सोते नहीं या थोड़ा कम सोते। तो जो चीज़ प्रत्याशा होता है, जैसे हम लोग अगर किसी नए जगह ट्रैवल करते हैं, तो पहले जो रात होता है वो हम सोते नहीं, क्योंकि हम लोग एक्साइटमेंट रहते हैं कि कब हम जाएंगे, नए जगह एक्सप्लोर करेंगे, विजिट करेंगे, बहुत सारे चीज़ देखेंगे, सीखेंगे नए कल्चर। तो वो जो प्रत्याशा होता है, जो रात भर आपको सोने नहीं देता, उन चीज़ को हम कहते हैं एंटिसिपेशन। सेकंड एग्जांपल, द गवर्नमेंट हायर ए मेजर लॉ फर्म इन एंटिसिपेशन ऑफ ए प्रोटेक्टेड लीगल बैटल। द गवर्नमेंट हायर ए मेजर लॉ फर्म इन एंटिसिपेशन ऑफ ए प्रोटेक्टेड लीगल बैटल। तो एंटिसिपेशन को हम किन किन जगह यूज कर सकते हैं, देखिए। कैन डिस्क्राइब ए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और ए प्रिपरेशन फॉर ए फ्यूचर इवेंट। द गवर्नमेंट हायर ए मेजर लॉ फर्म इन एंटिसिपेशन ऑफ ए प्रोटेक्टेड लीगल बैटल। तो इनके लिए क्या होगा, फ्यूचर प्रिपरेशन किया गवर्नमेंट ने, इवेंट के लिए प्लान किया, उनको वो एंटिसिपेशन किया कि जो बैटल है, लीगल बैटल है, वो कुछ लॉ फर्म को हायर किया, लॉ फर्म इन एंटिसिपेशन ऑफ ए प्रोटेक्टेड लीगल बैटल। तो इन सब चीज़ों में हम, इन दो जगह पर हम एंटिसिपेशन का यूज़ करेंगे। सेकेंड वोकैबुलरी होता है, वो होता है एटिस्ट। एटिस्ट एटिस्ट का मतलब होता है प्रमाणित करना कोई भी चीज़। कैसे, देखिए। Can demonstrate its use in confirming the truth of statement, providing evidence, or officially certifying a document. Can demonstrate its use in confirming the truth of a statement, providing evidence, or officially certifying a document. हम इन जगह पर यूज कर सकते हैं, करेंगे। एग्जाम्पल, आई कैन पर्सनली अटेस्ट टू द फैक्ट दैट द फूड एट दिस रेस्टोरेंट इज डिलीशियस। आई कैन पर्सनली अटेस्ट to the fact that the food at this restaurant is delicious. इन जगह पर हम क्या यूज करेंगे, एटिस्ट का यूज करेंगे। और देखिए, द सर्टिफिकेट एटिस्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पेंटिंग। द सर्टिफिकेट एटिस्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पेंटिंग। तो एटिस्ट का मतलब हम इन जगह पर यूज कर सकते हैं, जिन पिन जगह। कैन डेमोस्ट्रेट इट्स यूज इन कॉन्फर्मिंग द ट्रूथ ऑफ ए स्टेटमेंट एंड प्रोवाइडिंग एविडेंस और ऑफिशियली सर्टिफाइंग ए डॉक्यूमेंट। इन जगह पर हम एटिस्ट का यूज करेंगे। फिर आता है आपका ऑकर। ऑकर का मतलब होता है घटित होना। घटित होना, डिस्क्राइब इवेंट हैपनिंग। कोई भी चीज होता है, घटित होता है, उन जगह पर हम, उनको हम ऑकर कहते हैं। दिस सिम्टम्स ऑकर इन सम पेशेंट्स बट नॉट इन अदर्स। दिस सिम्टम्स ऑकर इन सम पेशेंट्स बट नॉट इन अदर्स। इन जगह पर हम ऑकर का यूज करेंगे। The greatest number of the Earth's volcanoes occur on the ocean floor. The greatest number of the Earth's volcanoes occur on the ocean floor. इन जगह पर हम occur का यूज करेंगे। occur का मतलब होता है कोई भी चीज घटित होना। किसी भी चीज आप करते हो, उनका जो रिजल्ट मिलता है,
जो घटित होगा उन चीज़ पर हम औकार का यूज़ करेंगे। फोर्थ है कॉर्टेक्स्ट। कॉर्टेक्स्ट का मतलब होता है छाल या आवरण, छाल या आवरण। जैसे कॉर्टेक्स इज द आउटर लेयर ऑफ एन ऑर्गन और बॉडी पार्ट। कॉर्टेक्स इज द आउटर लेयर, मतलब बाहर के जो बॉडी के जो बाहर के हिस्से होते हैं कॉर्टेक्स, छाल, तो उनको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स इज द आउटर लेयर ऑफ एन ऑर्गन और बॉडी पार्ट। एग्जाम्पल, द विजुअल कॉर्टेक्स वॉज परमानेंटली डैमेज। द विजुअल कॉर्टेक्स वॉज परमानेंटली डैमेज। ये इन जगह पर हम कॉर्टेक्स का यूज करेंगे। और लास्ट जो है वो है टुक आउट। टुक आउट हम कई जगह पर यूज कर सकते हैं, कई तरीकों से। ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये एक एडवांस फ्रेजल वर्ब है। कैसे यूज करेंगे? हैज सर्वरल मीनिंग्स। टुक आउट हैज सर्वरल मीनिंग्स, जैसे इंक्लूडिंग इनवाइटिंग समवन ऑन ए डेट, रिमूविंग और एक्सट्रैक्टिंग समथिंग एंड withdrawing money from an account. Has several things, including inviting someone on a date, removing or extracting someone and withdrawing money from an account. किसी के भी साथ आप मिलने जाते हो, या एटीएम से पैसा निकालते हो, या रिमूविंग और एक्सट्रैक्टिंग समथिंग, तो इन जगहों पर हम यूज करेंगे टुक आउट। एग्जाम्पल, आई वेंट टू द एटीएम एंड टुक आउट सम कैश। आई वेंट टू द एटीएम एंड टुक आउट सम कैश, ये होगा। सेकंड होगा, ही टुक हिज एंगर आउट ऑन हिज पोर डॉग। ही टुक हिज एंगर आउट ऑन हिज पोर डॉग। ही टुक हिज एंगर आउट ऑन हिज पोर डॉग। सो इन जगह पर हम इन चीज़ का यूज़ करेंगे। सो आई होप कि आपको हेल्प हो रहा है। ये है 5 वोकैबुलरी। ऐसे बहुत सारे वोकैबुलरी हम लाएंगे और हमेशा डिस्क्राइब भी देखेंगे उनको किन किन जगह यूज़ कर सकते हैं और किन जगह पर हम यूज़ करेंगे, मतलब एग्जाम्पल भी देंगे। हर एक वोकैबुलरी का 2 एग्जाम्पल होगा, डिस्क्रिप्शन भी होगा। तो इनसे क्या होगा कि हमको समझना बहुत आसान हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प होगा। ऐसे बहुत से वीडियो है, आप देखते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।